बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हर तरह की परेशानियों और बीमारियों से बचाए, आमीन सुम आमीन। आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है नीयत और अमल। नीयत और अमल, इसके बारे में सबसे पहले हदीस और फिर इसी हदीस को हम डिटेल में देखेंगे। हदीस है, अमीरुल मोमिनीन अबू हफ्स उमर बिन हताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। इन्होंने कहा, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि अमाल का दारोमदार सिर्फ नियतों पर है और हर मर्द के लिए वही है जिसकी इसने नियत की तो जिसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल की तरफ हुई तो इसकी हिजरत अल्लाह और इसके रसूल की तरफ हुई। जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ हुई कि इसे हासिल कर लेगा या किसी औरत की तरफ कि इससे निकाह करे, इसकी हिजरत इसकी तरफ है जिसकी तरफ इसने हिजरत की। ये हदीस है बुखारी और मुस्लिम की। अब यहाँ पे जो इस हदीस में इंसानी अमाल के बारे में एक बहुत अहम चीज़ का जिक्र किया है। अमल की एक ज़ाहिरी शक्ल और सूरत होती है जो आंखों को नज़र आती है और इसकी एक शक्ल वो है जो देखी नहीं जा सकती। अमल की यही दूसरी शक्ल है जो अजर व सवाब की सूरत में अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मकबूल होती है। इस हकीकत की तरफ कुरान मजीद की सूरतुल हज आयत 37 में यूँ इरशाद है कि अल्लाह ताला के पास तुम्हारी कुर्बानियों के गोश्त और खून नहीं पहुँचे बल्कि इसके हाँ तुम्हारे दिल का तकवा पहुँचता है। अजर सवाब या गुनाह और अजाब जो हमारे अमाल का लाजमी नतीजा है, नियत और इरादे पर है। नियत में अगर जिस कदर खलूस होगा अमल इसी कदर मकबूल होगा। अगर नियत में खराबी होगी तो अमाल का जो नतीजा है खराब ही निकलेगा और अल्लाह ताला के हाँ इन अमाल का कोई वज़न नहीं होगा। इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। और नियत का असर, नियत की कुछ टाइप्स हैं। अमाल 3 किस्म के हैं, ठीक है। एक मासी होता है, एक तौआत होता है और एक मबहात होता है। और जो मासी है, जहाँ तक मासी यानी गुनाहों का तल्लक है, वो नियत के दुरुस्त होने से भी काबिल कबूल नहीं हो सकते। मसलन हराम माल से मस्जिद बनवा दी जाए, इससे कोई सवाब हासिल नहीं होता। ये मैंने आपको एग्जांपल ये दिया है कि हराम माल से अगर मस्जिद बना दी जाए तो इससे कोई सवाब हासिल नहीं होता, बल्कि इन कामों को नेकी का तसव्वुर करना मज़ीद गुनाह है। नियत की अच्छाई गुनाहों की हैसियत को बदल नहीं सकती। गुनाह हर हालत में गुनाह ही रहता है। अगर तौआत की बात की जाए यानी वो काम जिनका खुदा ताला ने हुक्म दिया है तो इनकी कबूलियत के लिए जो सबसे ख़ास शर्त है वो क्या है, नियत का दुरुस्त होना। यानी इनसे सवाब इसी तरह में हासिल होगा जबकि इन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए किया जाए। और अगर नियत नहीं है सही इंसान की, मसलन नमाज लोग पढ़ते हैं दिखावे के लिए पढ़ी जाए या सदका सहावत की दहाक बैठाने के लिए दिया जाए तो सब भी अजर व सवाब से ऐसे बेहतरीन अमाल खाली रह जाएंगे। इसी तरह मबहात की बात की जाए, यही हालत मबहात की है कि नियत के एतबार से एक जायज़ काम बाइसे सवाब भी बन सकता है और बाइसे गुनाह भी। मसलन खुशबू लगाना एक जायज़ अमल है। अगर तकब्बर और माल और दौलत की नुमाइश के लिए खुशबू लगाई जाए तो इसका नतीजा गुनाह होगा। अगर इसके लिए इस्तेमाल की जाए कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हो जाए या इसके लिए कि मस्जिद में करीब बैठे हुए लोगों को राहत पहुंचे तो ये बाइसे सवाब होगा। यही कैफियत तमाम जायज़ कामों की, मसलन रात को सोने की नियत से पहले ये नियत करना कि सुबह जल्दी उठकर नमाज अदा करूँगा
تو یہ باعث ثواب ہوگی۔ تو اسی سے یہ بات ذہن نشین ہوتی ہے کہ انسان کا جو ہر عمل ہے وہ نیت کے تابع ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث کے جو آخری حصے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کے لیے تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اگر ہجرت کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ہجرت کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ جملہ دراصل ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ واقعہ یہ تھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت ایک خاتون کے کہنے پر کی تھی، تو جن کا نام قیس تھا۔ انہوں نے ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے لیے یہ شرط عائد کی تھی کہ ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ، چنانچہ وہ مدینہ گئے اور نکاح کر لیا۔ جب دوسرے لوگوں کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس صحابی کو مہاجر قیس کہنا شروع کر دیا۔ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب جا پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہجرت کو ایک لغو اور بیکار عمل قرار دیا، کیونکہ اس میں نیت ایک دنیاوی کام کے حصول کی تھی۔ اس لیے ہجرت جو ایک عظیم الشان عبادت ہے، نیت کی خرابی کی وجہ سے اجر و ثواب سے کیا ہے، خالی ہوگی۔ اس لیے جو ہے ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صاف رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، تاکہ جب ہماری نیت صاف ہوگی تو ہماری زندگی خود بخود بہتر ہوگی اور ہمیں کامیابیاں ملیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔